हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉइस ऑफ एकेडमी, जहां आप सीखने वाला है इंग्लिश बेसिक से एडवांस तक, एकदम बेसिक से बिल्कुल बेसिक से। जब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश सीखने की, तो ये एक चीज दिमाग में आता है कि आखिर तो सीखें तो कहाँ से सीखें, कहाँ से सीखते हैं इंग्लिश को, कैसे सीखते हैं और सीखने का जरिया क्या है, किस वजह से सीखते हैं। वो वजह देखते हैं अपना कि वो फ्यूचर में आने वाले समय में हमें क्या मिलेगा, उसका बेनिफिट ये देखते हैं। उसके बाद सीखने की चाहत को बढ़ाते हैं। बिना पर्पस का कुछ नहीं होता है, बिना उद्देश्य का कुछ नहीं होता है। तो इसलिए इंग्लिश भी एक उद्देश्य है सीखना। अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे अपनी जिंदगी में। ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम लैंग्वेज, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको सीखना जरूरी है। अगर ये इंटरनेशनल लैंग्वेज आपको नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं आता है, ये समझ लीजिए कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। हमारे कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषा बोली जाती है। क्यों और क्या आप कम्युनिकेट कर पाएंगे? अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है तो क्या आप सिर्फ हिंदी से कम्युनिकेट कर पाएंगे? कभी नहीं। तो आप अगर इंग्लिश जानते हैं, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आप कहीं भी जाकर के कम्युनिकेट कर सकते हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं। अब्रॉड में यानी अदर कंट्री में भी जाकर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपके लिए क्या होना जरूरी है? आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होना जरूरी है। तो आइए आज हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना जर्नी को, और लर्निंग जर्नी को स्टार्ट करके अपने जिंदगी को बेहतर बनाएं और अपनी लाइफ को चेंज करें। अगर आप आज अपना समय गंवा देंगे तो आप अपने जिंदगी को बदल नहीं सकते हैं। आपकी हर मेहनत आपकी आने वाले समय में यानी मुस्तकबिल में, फ्यूचर में रोशनी बनकर चमकेगी। अगर आप सूरज जैसा चमकना चाहते हैं तो सूरज जैसे जलना होगा आपको। अगर आप ग्लोबली चमकना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना होगा, आपको एफर्ट्स लगाना होगा। फिर उसके बाद में आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेंगे, अपने लेवल को अपग्रेड कर लेंगे। उसके बाद में आप कहीं भी जाकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट क्या है? समझना लैंग्वेज को, कि आखिर इसका बेसिक क्या है और कहां से हम सीखते हैं, इसका बेसिक जड़ क्या है। आखिर बिना जड़ को तो कुछ होता नहीं है। तो जड़ को देखिए, जड़ को मजबूत कीजिए कि शुरुआत कहां से होता है। आइए देखते हैं कि शुरुआत कहां से होता है, क्या है। ये बेसिक से एडवांस है और आज ये पहला दिन है। फर्स्ट डे, इंग्लिश क्लास। बेसिक टू एडवांस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जब बेसिक इंग्लिश का, तो यहां पर बेसिक इंग्लिश होता है, अल्फाबेट से शुरू होता है। अल्फाबेट से शुरू होता है। यानी इसको दो भागों में बांटा गया है। अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है। वोवेल, जिसको स्वर बोलते हैं, ये स्वर ही मान लीजिए, स्वर। और दूसरा को कंसोनेंट, कंसोनेंट जिसे व्यंजन कहते हैं। अब इसका भी, अब ये दोनों है, इसका भी साउंड होता है। इसका क्या होता है? साउंड। अब इसका स्वर का साउंड 20 होता है और व्यंजन का कितना होता है? 24। ये टोटल मिला करके, अब इसका टोटल मिला करके कितना होता है? 44 साउंड्स होता है।
44 साउंड्स होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका साउंड्स का। अब ये वोवेल क्या है, कौन, तो आइए देखते हैं कि वोवेल, और फिर हम लोग डिटेल्स में और देखेंगे। अल्फाबेट से शुरू होता है, तो अल्फाबेट देखिए कि कौन कौन से होते हैं। एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये अल्फाबेट है। अब आइए इसमें देखते हैं कि चुनते हैं कि कौन वॉवेल है और कंसोनेंट कौन कौन से हैं। ये वोवेल है और कंसोनेंट्स। अब इसमें देखिए कि कौन कौन से वोवेल है, तो उसको हम लोग यहां मार्क लगाते हैं कि वोवेल जो भी है कौन है। ये है वोवेल ए, फिर ई है, ई है, आई है, ओ है और यू है। इसको छोड़ करके बाकी ये जो स्वर है यानी स्वर, इसको छोड़ करके बाकी सब तो कंसोनेंट होता है। ये 5 होता है, वोवेल कितना होता है 5, और बाकी कंसोनेंट्स होता है। कंसोनेंट, अब कंसोनेंट को आइए देखते हैं कि कौन कौन से कंसोनेंट्स होते हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब देखिए इसमें जो है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। आर एस टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब यहां पर देखिए कि ये कितने हैं, वोवेल कितने हैं, तो वोवेल 1, ये 2, 3, और ये हुआ 4th, और ये हुआ 5th। यानी वोवेल 5 होते हैं और कंसोनेंट 21। इसको व्यंजन कहते हैं हिंदी में, व्यंजन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका नेक्स्ट, अब इससे आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है, अब इसके बाद में क्या आएगा क्या नहीं। आइए अब हम लोग बात करते हैं इसका, देखते हैं कि क्या है साउंड्स। हम लोग देखते हैं जैसे ए, टी, आर। अब बताइए कि ये इसका कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए। ये ए, टी, आर है तो इसका कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए ना, ये है और इसका कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए। तो ये तो हो जाएगा आर, ए, टी, तो इसका मतलब हो गया चूहा। अब ये हो गया टी, ए, आर, तार, यानी ये हो गया ताश।
ताश हो गया। अब यहां पर आ रहा है बात, अब देखिए कि ये हो गया ART, आरटी का मतलब होता है काला। ये तो इसका मीनिंग तो निकला। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और अपना अगला पार्ट को देखते हैं कि कैसे हमको स्टार्ट करना है और कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बेसिक के। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।